This segment is presented by Fair and Lovely. New Fair and Lovely Advanced Multivitamin. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। ये मेरे हाथ में फेयर एंड लवली की डिब्बियाँ हैं जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 5 एक्सपर्ट्स का काम करती है, यानी लेज़र जैसी प्रिसीजन है इसकी स्किन मार्क्स के ऊपर। फेस पॉलिश का काम करती है सन टैन को टारगेट करते हुए, फेस पील का काम करती है डलनेस को टारगेट करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें जिसमें एक डार्क सर्कल्स जो हैं उनको बड़ी जल्दी से लाइट करती है, और विटामिन मास्क का पर्पस भी इसमें फुलफिल होता है और लाइटनिंग ऑफ स्किन कलर होता है, और इस तरह से ये एक फेयर कॉम्प्लेक्शन जो है वो अचीव करने में हेल्प करती है, मदद देती है। अभी जो हम बातचीत करेंगे उसका ताल्लुक है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमें CV बनाना, अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन, अपने तमाम शख्सियत को कागज़ के पर्चे के ज़रिए से दूसरे तक पहुंचाना कि हम हैं क्या, अपनी मार्केटिंग करना, और फिर उसके बाद जब उसके नतीजे में हमें बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना कि हम कौन हैं, क्या हैं, और हम क्या एक्चुअली सोचते हैं और चाहते हैं, और हम किस तरह से उन लोगों के लिए जो कि हमें रखना चाह रहे हैं नौकरी पर, उनके लिए अच्छे या साबित हो सकते हैं, एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कैसे हम कन्वे करते हैं उन सवालों के नतीजे में जो सबसे एक जैसे किए जाते हैं, लेकिन उन्हीं सवालों के जवाबात के नतीजे में कुछ लोग मुंतखब हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। तो आखिर वो क्या फ़र्क होता है जवाबों में जिसकी वजह से इंसान की कामयाबी और नाकामी का तयन होता है। ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर कि हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली दफ़ा CV बनाना और उसकी इंपॉर्टेंस को तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज है इंटरव्यू सेशन। सो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अहमद फवाद जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। इंटरव्यू वाकई बहुत अहम होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अपनी पढ़ाई सारी इसी के लिए की होती है कि आप इंटरव्यू दे सकें। एग्जैक्टली आप प्रेजेंट कर सकें अपने आप को अच्छी तरीके से। तो इंटरव्यू में क्या अहम होता है? अच्छे कपड़े पहनना, ये कितना अहम है? क्या आपने बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का सूट और ड्रेसअप हुए में आप? ये बहुत अहम है कि कितना अच्छे आप लग रहे हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, जो हम यूजुअली इंटरव्यू लेते हुए भी देखते हैं, आप इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या मीडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे आप मॉडल बन के नहीं जा सकते, कहीं भी आप मॉडल बन के नहीं जा सकते। इवन जहाँ पे आपने मॉडलिंग करनी है, हाँ, वहाँ पर भी आप टू बी मॉडल बन के ना जाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो एक ख़ास उसका एनवायरनमेंट है, उसके मुताबिक आप जाएं। अब हमारे पास होता ये है, जो दोनों, अगर मैं दोनों जेंडर्स की बात करूँ, मेल्स को अगर हम देखें तो जीन्स बिल्कुल स्किन फिटिंग, आपके टाइट जीन्स और उसके ऊपर 4-6 रंग के वो कट्स लगे हुए हैं, कट्स वगैरह लगे हुए हैं, और फंकी सा ड्रेस है उनका, बड़े वो स्पाइक्स वगैरह बनाए हुए हैं, और कई लोग तो ऐनक लगा के ऊपर, या वो एक नया, जी हाँ, एक नया स्टाइल चला है वो पीछे ग्लासेस लगाने का, तो वो पीछे लगा के आ जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि यूजुअली जो इंटरव्यूअर है ना, पहले 7 सेकंड में फैसला कर लेता है हायर करना है या नहीं। तो 7 सेकंड में तो उसने अभी कोई सवाल भी नहीं किया होता। एग्जैक्टली। तो फिर उसे बंदे को देखकर ही फैसला कर लेता है। एग्जैक्टली। उसमें देख के सिर्फ इतना सा होता है कि हाउ सीरियस यू आर टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपका एटीट्यूड कैसा है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आप किस तरह ड्रेसअप हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरी जेंडर की बात करूँ, फीमेल्स की, तो उसमें शॉकिंग कलर्स, ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, वो होने भी चाहिए, लेकिन शॉकिंग कलर्स पहन लेना या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नॉइज़ क्रिएट होती हो, वो बड़ी ऑड लगती है। आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो बड़ी, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और छन छन कर रही हैं या आपने कोई बड़े वो झुमके से पहन ली हैं जिसके ज़रा से इधर देखने से या इधर देखने से वो आपके लग रहे हैं, तो वो बड़ा बुरा सा लगता है। सही। और लेकिन इतनी अवेयरनेस आजकल बच्चों में है कि नहीं है? जहाँ इतना मॉडर्न हो गए हैं हमें पता चल गया फैशन क्या चल रहा है, स्टाइल क्या चल रहा है। आप बहुत लो क्लास की लड़की को भी उठा के देख लें और उसमें उसको फैशन ट्रेंड्स का सारा पता है, उसको ड्रेस वो उसका बिल्कुल इस लेवल पे होगा जिस तरह का आजकल चल रहा है। तो हाउ कम कि इन चीज़ों का नहीं पता चला कि ये क्या चीज़ें होती हैं? मैं बताता हूँ फ़रा, इवन इन कॉर्पोरेट सेक्टर अभी भी 2 मिसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मीडिया में हमारे पास जो चैनल्स आते हैं ना, ज़्यादातर हमसाया मुल्क की फिल्में आ रही होती हैं, उसमें हीरोइन ने जो ड्रेसेस पहने हुए होते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं आई होती, उसके रोल को सूट करते होंगे, लेकिन इसके लिए नहीं होते। अब उसमें से मिलते जुलते कोई ना कोई कॉम्बिनेशन उस तरह का बना लेना या उसके हीरो की टाइप बना लेना, वो एक लोगों में आ गया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी लोग फिल्मी हो गए हैं, फिल्मी ज़्यादा हो गए, या जो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं वो वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ख़राब इम्पैक्ट आता है। तो क्या करना चाहिए फिर? किस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए? क्या चीज़ें जो है, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि बड़ी अनयूजुअल
सिंपल सी हो, जो कि बड़ी उस माहौल के मुताबिक ना हो। Exactly. एक डिसेंट, एक अच्छा जो लिबास है उसको पहनना जी चाहिए। हाँ। दूसरा, आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पता कर लें कि वहाँ पे क्या कल्चर चलता है। वहाँ पे मे बी सूट अगर चलता है तो आप सूट पहन के चले जाएं, सही। टाई वगैरह अगर सूट करती है तो वो पहन के चले जाएं। यू शुड लुक गुड। यार अच्छा लगेगा। फवाद, मैं एक बात बताऊं, ख़वातीन को लगता है कि वो अगर जाके किसी भी जगह एक्चुअली वो तो सिलेक्ट भी हो जाती हैं, और बाज़ वक़्त वो ख़वातीन जिन बेचारी की क्वालिफिकेशन भी होती है, शक्ल सूरत अल्लाह की देन है। हाँ। अगर उसने किसी को नहीं उस तरह बनाया, लेकिन उसने मेहनत की हुई है, तो उसमें इस पे तो इंसान को नहीं पीछे रहना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक है और इंटरव्यू मुझे वो में ख़वातीन बहुत अजीब लगती है जो एक्चुअली वो और करती हैं ऐसे। जी, और वो बड़ा इंटरव्यू के साथ एक होता है आई कांटेक्ट डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई कांटेक्ट हैज़ टू बी आई कांटेक्ट। वो कोई लुक्स कांटेक्ट लुक्स का वो एक टिपिकल सा होता है। इट लुक्स रियली ऑड कि यार आप करने क्या आए हैं। वहाँ मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, अगर कोई इस तरह का अब नहीं तो इस तरह की लड़कियां सिलेक्ट नहीं होती। डोंट टेल मी। हो जाती हैं ना? बिल्कुल हो जाती फिर? हैं। अच्छा, उनमें दो मसले हैं। एक तो ये जिसने हायर किया है वो फिर काम लेके दिखाए। सही। जिस पोस्ट के लिए आपने काम लिया ना, वो नहीं उस तरह से हो सकता। पता नहीं किस पोस्ट के लिए लिया। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। that depends ना। जी हाँ, जिस पोस्ट के लिए। देखिए, अगर तो आपने उनको मार्केटिंग के लिए हायर किया, बिजनेस के लिए हायर किया, तो फिर जो बिजनेस की आप बात कर रहे हैं वो उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अच्छा, क्यों ख़वातीन को जो है ना वो खुश शक्ल होना बड़ा ज़रूरी है? सेक्रेटरी जॉब के लिए या मार्केटिंग की जॉब्स के लिए या सेल्स की जॉब्स के लिए ख़वातीन को कहते हैं खुश शक्ल ख़वातीन चाहिए। क्यों? इफ़ इट्स स्किल दैट मैटर्स, तो शक्ल क्यों चाहिए फिर? नहीं, शक्ल नहीं। इसमें अगर आप इसकी स्पेसिफिकली बात करें ना, तो शक्ल नहीं है। अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड लुक गुड। सही। वो मर्दों औरतों दोनों के लिए है। मैं बताता हूँ इसका बड़ा बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है। एक तो आई कॉल इट एडवर्टाइज योर सेल्फ। आपको ये खुदा ताला की भी, अगर मैं कोई, ये सुन्नत भी है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बना दी है एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना सारा कुछ। तो आप अपने आप को एडवर्टाइज ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें ओवर नहीं हो। जो ये खुश शक्ली वाली बात है ना, इसमें असल में लोग कर क्या रहे होते हैं। हमारी जिस किस्म की सोसाइटी है, सेल्स में कॉलिंग टीम है, अगर वहाँ पे भी प्रेफर किया जाता है कि ख़वातीन को हायर किया जाए, क्योंकि जो सुनने वाला है वो ख़ातून की आवाज़ पे जी जी एक्टिवेट करवा लें, जी 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 हम कर दें, हाँ जी कर दें, वो उनके शुरू हो जाता है। मैं आपको दोबारा कब कॉल करूँ, आप जब मर्जी कर लीजिए। और अगर कोई मेल वो सर मैं आपको दोबारा कब, यार मैं ठहर जाओ। हाँ एग्जैक्ट, यार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारी कंपनी तुम्हें कुछ नहीं सिखाती। उनके साथ आर्ग्यू करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, जो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर है ना, लॉयल कस्टमर जितना भी होगा, वो कंटेंट के ऊपर जाता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। सही। आपने मार्केट में जाना है तो एक लेट्स से मैं कहता हूँ मैं बड़ी जनाब मैं खूबसूरत खातून हूँ, हाँ। लेकिन मुझे जाके अपना कंटेंट भी तो सेल करना है ना। बिल्कुल। नहीं, यू हैव टू चूज। अब ख़वातीन को चूज करना, अगर आप अपना आप सेल करने जा रही हैं, सॉरी फॉर द वर्ड्स, देन आप करें जो सब कुछ आप करना चाह रही हैं। बट इफ यू रियली वांट टू अर्न रिस्पेक्ट और आप काम करना चाहती हैं अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बुनियाद पे, तो फिर गलत इंप्रेशन अपने बारे में जो है वो ना दें पहले से ही। पहले से ही कर्टेल करें उन चीज़ों को जो कि गलत है। मुझे इसमें मैं बड़ा जिनका ये भी मिजाज है ना, मैं से कहूँ करियर फिर ठीक सेलेक्ट करें। इस जो करियर आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन में आके इस तरीके से तरक्कियाँ वगैरह हासिल करनी है ना, वो खास लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। आप शायद डिसीजन मेकिंग रोल में ना आ सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो थिंकिंग बिग फिलॉसफी है, इसका कितना रोल है? इसका बहुत अहम रोल होता है। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि आप कहीं पे भी जाके सीवी ड्रॉप कर देते हैं, कहीं पे कुछ भी कर देते हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द पीपल जो कि ग्रो करना चाह रहे होते हैं। सही। आप सोचें कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है, मुझे सीईओ बनना है, मुझे अपनी ग्रूमिंग करनी है, फिर आप करियर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पूरे ट्रैक का पता होगा मुझे कहाँ कहाँ पे जाना है। सही। फिर आप इंटरव्यू के लिए भी संजीदा होंगे। तो ये फिलोसफी बहुत ज़्यादा काम करती है, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो या इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, आपने बताया जी इंटरव्यू इज़ नॉट ऑल अबाउट क्वेश्चंस। जी हाँ, सही। लेकिन फिर भी कोई की क्वेश्चंस तो होंगे ना जो बड़े ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फरा, दो सवाल बहुत अहम हैं। एक, सबसे पहले वाई शुड वी हायर यू, उसकी वजह क्या है। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना और मेरे पास 70-80 वो आई हुई हैं, एप्लीकेशंस आई हुई हैं, सीवीज़ आई हुई हैं, तो मुझे ये चूज़ करने में आप हेल्प करेंगे कि इन 70 में से आप बेहतर कैसे हैं। वाई शुड आई हायर यू, वाई नॉट दोज ऑल, बाकी सारे भी तो MBAs हैं, बाकी सारे भी क्वालिफाइड लोग हैं, तो आप में क्या ख़ास बात है ऐसी। इसमें इसको हम कहते हैं एज यू आर अ प्रोडक्ट, तो आपकी कोई USP होगी, कोई क्वालिटी होगी आपकी, तो आप वो बताएं।
सही। आपका एक्सपीरियंस के उसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड एक्सपीरियंस में हम यूजुअली नए लोगों की अगर बात कर रहे होते हैं ना, एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लिया हो। यार आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स करवाए हुए होते हैं, आपने लोगों को इनवाइट किया होता है, बड़े बड़े सेमिनार करवाए होते हैं, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। सही। आप उसका हवाला दे दें। बिल्कुल एक तो सही। ये है। दूसरा, वट वैल्यू विल यू ऐड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन और टू दिस डिपार्टमेंट। इसके जवाब के लिए आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस पोस्ट को स्टडी नहीं किया हो। बिल्कुल सही। सो ये दोनों सवाल जो हैं ये प्रिपेयर करके जाना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा मुतबिर हो जाऊँ ऐनक लगा के इंटरव्यू का एक थोड़ा सा हम रोल मॉडलिंग करते हैं। जी ज़रूर। सो आपने बनना है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं। जी हाँ। और मैं आपसे इंटरव्यू के सवाल करूँगी। बिल्कुल ठीक है ना? तो गुड इंटरव्यू कैसा होता है और बैड इंटरव्यू कैसा होता है, ये अब आप नए बंदे के लिए बताना जा रहे हैं या पुराने नए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए experience? इंडस्ट्री में एंट्री। अच्छा जी, आप आए हैं। जी आई एम जस्ट एंट्रिंग। आई एम जस्ट सर हैव सीट। थैंक यू। अच्छा जी, ये आपकी सीवी है। जी ओके, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी आई एम नदीम, जैसे कि सीवी पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। माय फादर इज़ लाइक अर्निंग अराउंड 80-90,000 अ मंथ। भाई जो हैं वो बैंक में काम करते हैं, फादर भी उसी में ही हैं। एंड माय बोथ सिस्टर्स आर मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब? असल में मैंने कुछ अर्सा बैंक में काम किया हुआ है मैम। उस जगह पे ना थोड़ा सा बड़ा ही वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब है। इंतहाई पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो मेरे भाई कैसे काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उस जगह पे काम नहीं हो सकता, तो मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा। 1 महीने काम करके छोड़ दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि माई फादर पुशेज मी कि यार काम करो, दैट इज़ आई एम हियर। अच्छा, और क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी? जी मैंने MBA किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। MBA किया हुआ है मैंने, वहाँ से पढ़ा हुआ है। शुरू मैंने मैट्रिक जो था वो गुजरांवाला से किया था, फिर हम लोग भावलपुर चले गए, वहाँ से BA किया हमने, MA मैंने वहाँ से किया है, MBA जो है मैंने वहाँ से किया है। अच्छा। तो ये मेरा ट्रैक है। तो अगर आपको जॉब दे दी जाए तो व्हाट वैल्यू विल यू ब्रिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन? ये तो जी डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना। अब आप जैसे सीनियर लोग हैं तो हम जैसे लोग हैं मार्केट में बहुत सारे हैं। अब देखें बड़े लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद स्पॉइल हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, जैसे पिछली ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे साथ किया है। तो ये आपका काम है मुझसे काम लेना। अच्छा। मैं टैलेंटेड हूँ तो ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। अच्छा, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आप कुछ पूछना चाहें? जी बिल्कुल। क्या इसमें छुट्टियाँ वगैरह कितनी होती हैं और क्या आपकी वहाँ आना कितनी होती हैं? हमारे 5 डेज वर्किंग डेज हैं यहाँ पे। जी जी। और 20 एनुअल लीव्स देते हैं हम, जो पेड अच्छा। लीव्स होती हैं जी। अच्छा अच्छा, अच्छा। और 9 to 5 हमारे वर्किंग आवर्स हैं। ये तो अच्छी बात है। ठीक है। बिल्कुल सही। कुछ और एनी अदर क्वेश्चन, कुछ और आप कहना चाहें? नहीं जी ठीक है। आप thank you। स्ट्रेंथ्स अपनी बताएंगे मुझे? मैंने CV तो आपका सारा देख लिया है, पढ़ लिया है, आपने बता भी दिया मुझे, बट आपकी ओपिनियन में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं करता। जो बंदा गलत बात करता है मैं मुंह पे कर देता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं डरता नहीं हूँ जी किसी से। अच्छा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैं बता दूँ, कोई मसला होता है तो मैं उसको क्लियरली कह देता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। वी विल लेट यू नो अबाउट आवर डिसीजन। जी बहुत शुक्रिया। Thank थैंक यू you. वेरी मच। आई एम लिविंग। आप हो गए नाकाम। ये तो गलत वाला इंटरव्यू हो गया। हाँ जाहिर है। अच्छा, इसमें क्या गलतियाँ थी, मतलब कि क्यों गलत है? 1-2 चीज़ें हैं। शुरू में उन्होंने पूछा अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपकी बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, क्या करते हैं, अर्निंग क्या है, उनको नहीं है दिलचस्पी। उनको दिलचस्पी ये है कि आपने क्या अचीव किया हुआ है। तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते रहे हैं, आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या हैं, फ्लो क्या है, आगे क्या इरादा है, वगैरह वगैरह। सही। तो ये तो एक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। दूसरा ये, अगर आपको पूछ ही बैठे हैं इस चीज़ का कि आप अपना करियर बताएं, तो मैट्रिक FA BA की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके अचीवमेंट बता दें, सही। अपनी क्वालिफिकेशन बता दें, दैट इज़ सफिशेंट। या अपना ज़्यादा से ज़्यादा वे फॉरवर्ड बता दें कि आगे मैं ये देख रहा हूँ, अपने ख्वाब भी देख रहा हूँ। ये मतलब एक काफ़ी है। अच्छा वाला इंटरव्यू करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, आप आए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैव सीट जी। थैंक यू जी। अच्छा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी आई एम नदीम। आई हैव बीन वर्किंग विद जुपिटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट अराउंड 1.5 months। Okay. मैंने MBA किया हुआ है, मेजर्स HR हैं, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो मेरा मेजर एरिया है। ओके, सो यू एनी प्रायर एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव? यस आई डू हैव एक्सपीरियंस। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करवाए हुए हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ काम किया हुआ है। जब हम इनवाइट करते थे तो मैं उनके साथ TNAs डेवलप करता था। इसके अलावा तमाम अरेंजमेंट्स किया करता था। ये देखते थे कि किन किन को क्या क्या ज़रूरत है। सही। एज़ फार एज़ ऑफिशियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने का है। बट येस मेरा पुराना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। Okay, so do you have any complaints from your, I mean, employer, recent employer you're नहीं working नहीं with? नहीं, नॉट एग्जैक्टली।
असल में मैं आपको बताता हूँ, आई एम हेयर। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली गुड पीपल, आर वेरी गुड, दे आर वेरी सपोर्टिव। बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो अप्लाई किया, एक्चुअली आई बीन ड्रीमिंग ऑफ इट। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता था। यहाँ पे बड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू ग्रूम योर सेल्फ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि यहाँ की ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके साथ कोई कंप्लेंट्स है। अच्छा, सही। सो व्हाई शुड वी हायर यू? आई एम पॉजिटिव, आई एक्सेप्ट चैलेंजेस। सेकेंडली, आई एम ओपन टू फीडबैक। एक जो यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि लोग ओपन नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओपन टू फीडबैक। अगर कोई मेरी एरर्स हाईलाइट करता है तो मैं उसको इम्प्रूव भी करता हूँ। दिस इज़ द कटिंग एज क्वालिटी आई हैव, so that is why I'm sure I'll be beneficial for this organization. बिल्कुल सही। Your CV is impressive, good. Any questions you would like to ask? जी डेफिनेटली। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पे ग्रोथ और लर्निंग के एक्सपीरियंस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? Well, we are an organization which is reputed for the growth and appraisal of employees. The people who joined us, I mean, just a few years back, are now working on decision making levels. Sure. Yes, it depends really on your ability, capability and enthusiasm. If you want to grow, we give all opportunities to our employees. Great. Any other question? Thank you very much. Shukriya. We will let you know about your decision. Thank you. It was really good to see you, and inshallah we'll be having a good working relationship further. Inshallah. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. That's it. बड़े आपने चार्म किया है इंटरव्यूअर को। So what was good in this interview? अच्छा, एक तो ये है कि ये वाला जो कैंडिडेट था ये क्लियर था उसे करना क्या है। सेकेंडली, जितने एक क्वेश्चन था बड़ा ही ट्रिकी कि आपको कंप्लेंट्स क्या है। असल में ये एम्प्लॉयज़ यूजुअली पूछ रहे होते हैं ये फ्रेम ऑफ माइंड देखने के लिए कि ये अपनी नौकरी से तंग आके मारा फिर रहा है जगह जगह पे, या कि इसमें कोई एनर्जी है इतनी, सही, ये आना चाहता है। तो आपने देखा कि ये थ्रू आउट पॉजिटिव था। ही वांटेड टू लर्न, ही वाज पॉजिटिव। जहाँ पे मुश्किलात को ये कह रहा था चैलेंजेस हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उससे तंग नहीं आया। ये चेंज ऑफ वर्ड्स है कि चेंज ऑफ माइंडसेट है, चेंज ऑफ थॉट्स है, चेंज ऑफ थॉट्स। यानी अगर उसको प्रॉब्लम भी है एम्प्लॉयज, प्रीवियस एम्प्लॉयर से, तो उसे उसका जिक्र नहीं करना है या उसे उनको कंसिडर ही नहीं करना कि प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं बताता हूँ असल में होता क्या है। मुझे एक साहब ने ऐसे पूछा, कहा जी पॉलिटिक्स होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं कहा ये तो इंटरनेशनल रूल है कि जहाँ पे भी 3 लोग बैठेंगे पॉलिटिक्स तो होगी। ये तो एक हर जगह पे है। क्या पॉलिटिक्स वाकई बुरी चीज़ है? नो, इंटरनेशनल लॉबिंग होती है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेल करते हैं, लोगों को साथ मिलाते हैं। अगर आप यही काम अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, इट इज़ गुड। अगर आप कोई गन करने के लिए कर रहे हैं तो वो गलत बात है। तो आपने सिलेक्ट करना है। ऐसे ही जो बंदा ये जिक्र कर रहा है ना, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, हर चौथे दिन वो बिजली ख़त्म हुई होती है, गैस नहीं है, बॉस ऐसा है, वो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख के। सही। ये जो दूसरा है वो कहता है यार ये तो हिस्सा है ना जॉब का। बहुत सारे ही ऐसे होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, चैलेंजेस कहाँ पे नहीं होते। आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आप इसको देखें, ये रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है, ये काम करना चाहता है। तो ये माइंडसेट का फ़र्क है, अल्फाज। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़रूर रिकमेंड किया करता हूँ, इंटरव्यूअर में उतना सच बोलें जितना आप अल्लाह मियाँ के सामने बोलते हैं। बी वेरी ट्रूथफुल, बी वेरी क्लियर। आप गलत बात करेंगे ना, शायद आपको जॉब मिल जाए। वहाँ पे परफॉर्म तो आपको करना है ना, वो कैसे करेंगे? वो तो आपने नहीं सुना, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ नहीं जनाब, ਇੱਥੇ ਹੋਰ नहीं ने खराब, जो होगा हिसाब वो तो देख लूँगा। तो ये तो हमारा माइंडसेट जो है ये तो यूनिवर्सल है। हम तो किसी भी चीज़ से डरते नहीं है। कहते हैं जब आएगा वक्त देखा जाएगा। अगर हम डरे तो फिर किस बात का मसला है? इस माइंडसेट के साथ ना आप हायरार्की में आई एम श्योर 1-2 प्रमोशन ज़रूर ले लेंगे। एंट्री लेवल से शायद दूसरे मैनेजरियल लेवल तक शायद आ जाएं, लेकिन आप CEO नहीं बनेंगे। सही। आप ओनर तो अगर कोई बनना ही ना चाहता हो CEO, उसका टारगेट ही बस यहाँ तक ही तो फिर थिंक बिग वाली फिलॉसफी को एक तरफ रख के कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ बढ़ता रहे और अपनी कंपनी में दोस्तों में फैलाता रहे, हालात ख़राब हैं, मुल्क ठीक नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, ये ऐसे ही हैं, पैदा हुए थे तो भी ऐसे थे, मैं मर जाऊंगा तो भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे होंगे। तुम ना आना यहाँ पे। उसको भाई तुम भी चले जाओ। नहीं मैं तो यार मजबूरी में, तुम इधर ना आना। हाँ, मैं तो रिस्क लात नहीं मार सकता। क्या फ़ायदा है इस तरह? अच्छा, नाकामी और कामयाबी में अब ये जो हमने डिस्कस किया, बच्चे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का वो, अब इसमें सिफारिश नहीं हमने डाली, इसमें रिश्वत नहीं हमने डाली। देखिए ना, एक इंटरव्यू नवीद मुसलसल पीछे से मुझे कह रहा है एक सरकारी इंटरव्यू भी जरा करें ना, जिसमें पहले से फ़ोन आया था, अब बेटी आपका अब्बू का फ़ोन आया था मुझे, वो अपने सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आपके। अच्छा, ठीक इतना ही होता है, जाए बेटा। ठीक है। ये भी तो होता है। आई हैव बीन थ्रू दिस ऑल।
मैं आपको बताता हूँ। असल में मैं कहता हूँ आप लकी होते हैं अगर आपको अर्ली एज में सक्सेस नहीं मिलती। मैं एक ऐसे फादर का बेटा हूँ जो बड़ी सपोर्ट कर सकते थे। मैं क्रिकेट करियर में भी, हर जगह पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की और सिफारिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने अपनी नौजवानी का अरसा इस कंप्लेंट में गुजार दिया कि अब्बू सिफारिश नहीं करते। मैं कहता था खुदा के लिए उसे कहते हैं ये देख ले मुझे खेलते हुए। लेकिन आई एम थैंकफुल टू हिम। उसकी वजह यह है कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना आ गया है। अब मैं जो डिसीजन लेता हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट। टिप क्या है इसकी? आप सिफारिश के लिए ना जाएं, रेफरेंसेस जो हैं वो अहम है। रेफरेंसेस के लिए टिप ये है फ़रा कि इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मेन बड़े शहरों में और अब छोटे शहरों में भी ट्रेंड आ गया है, डिफरेंट नेटवर्किंग सेशंस होते हैं। सही। आप वहाँ पे जाएं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जो की पोस्ट पे लोग हैं उनसे मिलें ज़रूर। उससे आपको ना आइडिया होता रहेगा और उनको भी आइडिया होता रहेगा कि आप कैसे हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। सही। हार्ड वर्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये शॉर्टकट है। सही। ये आपको एंट्री दे सकता है, एग्जिट नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये स्किल्स प्रैक्टिस कैसे करें? अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ए ग्रेड्स ले रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, उनका ख्याल है बस डिग्री उनके हाथ में आई नहीं और एक दिन उनको पता चलेगा माँ मुझे नौकरी मिल गई। So, ये स्किल्स का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना है। आपको सवाल जवाब देते कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता सारा कुछ होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, बता नहीं सकते, स्पीकिंग फियर है या वो लोगों को फेस करने का फियर है। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें? इसमें दो काम करें बहुत आम। एक तो पूरे का पूरा इंटरव्यू जो है ना वो आप आईना के सामने बैठ के दें। सही। अगर आप अपने आप को फेस कर सकते हैं ना सवाल और जवाब में, आप सबको कर सकते हैं। सही। तो आप साम के मुकम्मल एक्सप्रेशन के साथ जब आप किसी को बता रहे हैं पॉजिटिव, तो आपकी शक्ल पे हो कि आप पॉजिटिव हैं। सही। एक्सप्रेशंस के साथ, तो ये काम ज़रूर करें। दूसरा, जितने भी आपके वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है या लोगों से मिलने का है, तो टोटका उसका होता है। कमरे में जाने से पहले ज़ोर से एक सांस लें अंदर, दैट्स इट। बस उसके बाद जाके आराम से बैठ जाएं। बी योरसेल्फ। आप जब पोज कर रहे होंगे ना इंटरव्यू के दौरान, तब आपको प्रॉब्लम्स होंगे। और ये सारी चीज़ें आप वैसे भी डेली प्रैक्टिस करते रहें, एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। एग्जैक्टली, करते रहें, रेगुलरली करते रहें। थैंक यू सो मच अहमद फवाद। कम से कम आज आपसे इंटरव्यू के बारे में हमें जानने का मौका मिला। अल्लाह करे कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो सके और वो जान सकें क्या करना है क्या नहीं करना। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर कमल कैसर से। बातें कुछ बच्चों की अपनी रिलीजियस ट्रेनिंग की, वो बातें जो कि हम उन्हें बताते हैं उनको ज़रा डिफरेंट अंदाज में बताना आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिएगा। This segment was presented by Fair and Lovely. New Fair and Lovely Advanced Multivitamin.